हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे द मेग के सेकेंड पार्ट को। द मेग मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छे से एंजॉय करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। तो मूवी शुरू होती है और हमें 6.5 करोड़ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ धरती पर डायनासोर्स के साथ और भी कई प्रजातियों के क्रीचर्स रहा करते हैं। उसी दौरान वहाँ एक डायनासोर आकर जैसे ही छोटे क्रीचर्स में से एक को खाने के लिए जाता है, पानी के अंदर से एक जायंट मेगलाडोन शार्क आकर डायनासोर को पकड़कर समंदर के गहराइयों में ले जाती है। और अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर जोनस फिलीपाइंस के समंदर में कार्गो शिप में मौजूद एक कंटेनर में छिपा होता है और इस शिप पर होने वाले गैर कानूनी कामों के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि ये लोग केमिकल के कंटेनर्स को समंदर में फेंक रहे होते हैं, जिससे कि पानी के अंदर रहने वाले जीवों को काफी नुकसान हो रहा था। यह सबूत इकट्ठा करते वक्त इन लोगों में से एक जोनस को देख लेता है और जोनस उन सब से लड़कर भागते हुए समंदर में कूद जाता है। शिप पर मौजूद लोगों को लगता है कि जोनस अब नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी था। तभी वह एक कार्गो प्लेन में रिग्स और मैग आकर जोनस को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चाइना में मौजूद ओशन इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जहाँ पर जोइमिंग अपने साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए एक्सोसूट को टेस्ट कर रहा होता है, जिसकी मदद से पानी की गहराइयों में भी ये सूट इंसानी ताकत को 20% बढ़ा देगा। उसी रात एक इवेंट में हम मिंग को देखते हैं, जहां हमें पता लगता है कि सुइंग के मरने के बाद जोनस ने ही मिंग की जिम्मेदारी ली। यह इवेंट में जोइमिंग वहां आए सभी गेस्ट को उनके साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए एक्सोसूट के बारे में बताते हैं कि कैसे ये सूट पानी के अंदर इंसानी ताकत को बढ़ा सकता है। जिसके बाद जोइमिंग सभी को वो मैग दिखाते हैं जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसका नाम उन्होंने हाइकी रखा था। अगले दिन सभी रिसर्च सेंटर आते हैं, जहाँ पर जोइमिंग वाटर सूट पहने उस केज में आता है जहाँ पर उन्होंने हाइकी को रखा था। जोइमिंग एक डिवाइस से हाइकी को अपने पास बुलाता है और उसी की मदद से उसे वापस भी भेज देता है, पर कुछ दूर जाने पर हाइकी वापस लौटकर जोइमिंग पर हमला कर देती है, जिससे सेंटर में मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी कुछ वक्त बाद जोइमिंग सही सलामत सेंटर के अंदर आ जाता है। जोनस जोइमिंग को वापस ऐसा करने से मना करता है, जिस पर जोइमिंग उसे बताता है कि हाइकी पर और भी कुछ टेस्ट करना बाकी है, जिससे हाइकी को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। और यहाँ पानी के अंदर हाइकी को एक जगह दिखती है जो लोहे से बनी हुई थी, वो आसानी से उसे तोड़कर खुले समंदर में चली जाती है। दूसरी तरफ सभी अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए मिशन पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ वो लोग 2 सबमरीन्स में सवार समंदर के सबसे गहरे हिस्से थर्मोक्लाइम को पार करके मैरियाना ट्रेंच के अंदर जाने लगते हैं और सेंटर से मैक उन्हें गाइड कर रहा होता है। तभी कुछ देर बाद जोनस देखता है कि मिंग चुपके से उसके सबमरीन में आ गई है। जोनस उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ उसे काफी खतरा है और उसके पास तो एक्सोसूट भी नहीं है, जिस पर मिंग उससे कहती है कि वो अपना एक्सोसूट पैक करके साथ लाई है। तभी जोइमिंग वहाँ हाइकी को देखता है जो उनका पीछा कर रही थी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने केज से बाहर कैसे निकली, पर हाइकी से बचने के लिए वो लोग अपने सबमरीन्स लेकर थर्मोक्लाइम के लेयर को पार करके अंदर चले आते हैं। अंदर आकर वो लोग अपने सबमरीन्स के अधिकतर लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ताकि मैग लाइट्स से अट्रैक्ट होकर उन पर हमला ना करे। तभी वो लोग वहाँ और भी कई मैग्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर आते हैं जिसकी खोज पहले नहीं हुई थी। जोइमिंग वहाँ और भी मैग्स देखकर समझ जाता है कि ये उनके मीटिंग का वक्त है और इसीलिए हाइकी कुछ अलग बर्ताव कर रही थी। आगे चलते हुए उन्हें मेरियाना ट्रेंच के अंदर एक स्टेशन दिखाई देता है। रिक्स पता लगाती है कि स्टेशन के अंदर कुछ हलचल हो रही है। वही स्टेशन से अलग एक सबमरीन में मॉन्टेस नाम का एक आदमी भी बैठे बैठे अपने साथियों से वहाँ मौजूद चट्टानों में बॉम्ब लगवा रहा था और उन्होंने वही एक्सोसूट पहना था जो जोइमिंग के कंपनी ने बनाया था। तभी मॉन्टेस को पता लगता है कि जोनस और उसके साथी अपने सबमरीन्स के साथ स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपने साथियों के निकलने से पहले ही वह ब्लास्ट करवाता है ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिले। पर उस ब्लास्ट से थर्मोक्लाइम की लेयर में एक बड़ा होल हो जाता है और चट्टानों के टूटने की वजह से जोनस और जोइमिंग की सबमरीन भी वही फंस जाती है। मैक फौरन जेस से रेस्क्यू सबमरीन को ले जाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर जेस मैक को बताती है कि रेस्क्यू सबमरीन खराब हो चुकी है जो ठीक नहीं हो सकती। यहाँ रिग्स मैक के साथ कनेक्शन जोड़ लेती है, जहाँ जोनस मैक को बताता है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, इसलिए हम एक्सोसूट के जरिए उस स्टेशन तक जाएंगे जहाँ से हमें ऊपर जाने का रास्ता मिले। मैक बताता है कि सूट में सिर्फ 2 घंटे की ही ऑक्सीजन है और 2 घंटे में तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। पर क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो सभी अपना एक्सोसूट पहनकर सबमरीन से बाहर निकलकर स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ मैरियाना ट्रेंच के अंदर रहने वाली छिपकलियां उनके एक साथी को मार देती है, जिससे सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ मॉन्टेस भी अपने कम्युनिटी
कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन करता है तभी उसे हिलारी का कॉल आता है और ये वही औरत है जिसे हमने जुइमिंग के इवेंट में देखा था और इसी ने मोंटेस को ये सब करने के लिए कहा था। वो मोंटेस को बताती है कि जुइमिंग और उसके साथी अभी भी जिंदा है जो स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं और अगर वो स्टेशन तक पहुंच गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यहाँ स्टेशन की ओर बढ़ते वक्त काफी सारी पानी की छिपकलियां उन पर हमला कर देती है और उनके एक साथी के हेलमेट पर टक्कर मारती है जिससे उसके हेलमेट पर क्रैक आ जाता है। जुइमिंग एक फ्लेयर को जलाकर सभी छिपकलियों को वहाँ से भगा देता है और इससे पहले कि वो सब स्टेशन तक पहुँच पाते मैग वहाँ आकर सेल को खा लेती है। सभी जल्दी से स्टेशन के एयरलॉक चेंबर में आ जाते हैं और यहाँ वो लड़की के हेलमेट पर क्रैक आने की वजह से पानी के प्रेशर से उस लड़की का शरीर गुब्बारे की तरह फट जाता है। अब यहाँ सिर्फ जोनस, मिंग, रिग्स और जुइमिंग ये 4 लोग ही जिंदा बचे थे जो अपना एक्सोसूट उतार कर स्टेशन के अंदर छानबीन करने चले जाते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि यहाँ वो लोग खुदाई के जरिए एक ऐसे दुर्लभ धातु की खोज कर रहे हैं जिसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। जुइमिंग सबको बताता है कि इस छोटे से धातु के टुकड़े की कीमत लगभग 8,260 करोड़ रुपए है। इतनी ही देर में मिंग रिसर्च सेंटर से संपर्क जोड़ लेती है। जोनस जैस को सारी बात बता देता है। जैस सभी को वहाँ मौजूद इमरजेंसी चेंबर से बाहर निकलने के लिए कहती है। जब सभी चेंबर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जुइमिंग को वहाँ उसके बनाए गए एक्सोसूट मिलते हैं पर उसे समझ नहीं आता कि ये सूट इनके पास कैसे आए। वो लोग इमरजेंसी चेंबर में आते हैं जहाँ सिर्फ 2 ही रेस्क्यू पोड्स थे। जैस सारे चेंबर को लॉक करके जोनस को उसके दल में शामिल होने के लिए कहती है। मैक और डीजे भी समझ जाते हैं कि जैस ही गद्दार है और इसी ने रेस्क्यू सबमरीन को खराब किया। जोनस जेस की ऑफर ठुकरा देता है इसलिए जेस पहले रेस्क्यू पॉड को रिलीज कर देती है। जेस सभी की जान के बदले रिक्स से कहती है कि वो जोनस को मार दे पर रिक्स ऐसा नहीं कर पाती इसलिए वो आखिरी रेस्क्यू पॉड को भी रिलीज कर देती है। अब यहाँ से बच निकलने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वह स्क्रीन पर हिलारी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि यही मास्टरमाइंड है। हिलारी जेस से सभी को मारने के लिए कहती है इसलिए जेस चेंबर के अंदर पानी छोड़ देती है। चेंबर में भरता हुआ पानी देखकर जोनस सभी से कहता है कि वो तैरकर एयरलॉक चेंबर में जाकर दरवाजे को खोलेगा जिस पर रिक्स जोनस को एक सलाह देती है कि अगर वो अपने नाक में पानी घुसाए तो अगले 30 सेकंड तक जोनस की बॉडी आसानी से बाहर के दबाव को सहन कर सकती है क्योंकि पानी दबाव पड़ने पर दबता नहीं। जोनस पॉड के अंदर जाकर अपने नाक में पानी घुसाकर दबाव बनाता है और मैक से बचता हुआ वहाँ से निकलकर स्टेशन के एयरलॉक चेंबर में आकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोंटेस वहाँ आकर जोनस को जगाकर बताता है कि वो वही है जिसकी शिप जोनस ने पकड़वाई थी और उसी की वजह से उसे 2 साल जेल में रहना पड़ा। जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है और जोनस मोंटेस को बेहोश कर देता है और चेंबर का दरवाजा खोलकर उन्हें बचाकर बाहर लाता है और वो उसी सबमरीन में बैठकर निकल जाते हैं जिसमें मोंटेस आया था। जुइमिंग स्टेशन की सारी लाइट्स ऑन करता है जिससे सारी मेग लाइट से अट्रैक्ट होती है और वो आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर जाते वक्त वो देखते हैं कि थर्मोक्लाइम के लेयर में एक बड़ा होल है। जुइमिंग बताता है कि जैसे ही टेम्परेचर लेवल होगा 1 घंटे में ये होल भी बंद हो जाएगा। वो लोग ऊपर आते हैं जिनके पीछे विशाल ऑक्टोपस भी थर्मोक्लाइम के लेयर को पार करके उनके पीछे चला जाता है। सतह पर पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ लोग हथियारों से लैस पूरे रेस्क्यू स्टेशन में फैले हुए हैं। उन लोगों से बचकर जोनस और बाकी तीनों मैक और डीजे को ढूंढने लगते हैं और यहाँ मोंटेस भी एक्सोसूट की मदद से ऊपर सतह पर आ जाता है। हिलारी के आदमी डीजे और मैक को ढूंढ लेते हैं पर डीजे उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि वहाँ और भी लोग थे जिनसे बचने के लिए डीजे और मैक पानी में कूदकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। डीजे अपने बैग से गन निकालकर सारे गुंडों को मारने जाता है पर वो लोग उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। तभी जोनस और जुइमिंग वहाँ आकर दोनों को बचा लेते हैं। जेस को यहाँ पता चलता है कि 3 मेग थर्मोक्लाइम के लेयर को पार करके स्टेशन की तरफ ही बढ़ रही है। वो ये बात हिलारी को बताते हुए उसे विश्वास दिलाती है कि मेग स्टेशन के अंदर मौजूद कांच को नहीं तोड़ सकती। तभी एक मेग कांच को तोड़कर जेस को ही खा लेती है। मोंटेस पानी भरने से पहले वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी लाइफ बोट में बैठकर चप्पू चलाकर स्टेशन से दूर आते हैं और उनके पीछे हिलारी के गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं पर इंजन की आवाज से मेग उन्हीं को बोट समेत खा लेती है। मौका देखकर जोनस इंजन को चालू करके तेजी से एक टापू की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ वो 2 चॉपर्स को देखते हैं। इन चॉपर्स में हिलारी और मोंटेस थे जो जोनस और सभी को मारने के लिए अपने आदमियों के साथ प्लान बना रहे थे। यहाँ जोनस और उसके साथी टापू के पास आकर देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं पर कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता।
दूसरी तरफ मोंटेस और उसके साथियों पर छिपकलियां हमला कर देती है, जिन्हें मारने के लिए जब वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं तो बीच पर मौजूद छुट्टियों के लिए आए हुए सारे लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जोनस मिंग को लाइफ गार्ड टावर में छिपने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे। वही जब हिलारी चॉपर में बैठकर वहाँ से भागने जाती है तो एक छिपकली उसे खींचकर घास में ले जाकर मार देती है। यहाँ तीन में एक टापू की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए वहाँ मौजूद लोगों को खाने लगती है। जोनस मैक और जुइमिंग से एक्सप्लोजिव हार्पून लेकर एक जेट स्किंग की मदद से मैक को लोगों से दूर लाता है। मैक से बचते बचाते जोनस एक मैक को ब्लास्ट करके भगा देता है और दूसरी को वो मार देता है। जुइमिंग और मैक यहाँ एक गोडाउन में बॉम्ब बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट लेने आए थे। तभी हिलारी के गुंडे भी उन छिपकलियों से बचते हुए उस गोडाउन में आ जाते हैं, जो मैक और जुइमिंग को पकड़ लेते हैं। डीजे और रिग्स भी जान बचाकर उसी गोडाउन में आकर फंस जाते हैं, पर जुइमिंग बड़ी चालाकी से डीजे के सहारे गोडाउन को खोलने वाला बटन दबा देता है, जिससे छिपकलियां अंदर आकर गुंडों को नोचने लगती है। वो लोग वहाँ से बचकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि फोन में अब सिग्नल भी आ चुका है। डीजे मदद के लिए कॉल करता है और वही मैक और जुइमिंग चॉपर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वो छिपकली भी मौजूद थी। जुइमिंग उस छिपकली का ध्यान बटाता है, पर चॉपर में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था। जुइमिंग छिपकली पर हमला करके चॉपर की तरफ भागने लगता है। मैक जुइमिंग से फ्यूल टैंक में फ्यूल भरने के लिए कहता है। जुइमिंग भी बड़ी बहादुर से फ्यूल पाइप को चॉपर के टैंक में लगाकर चॉपर में बैठ जाता है। जैसे ही थोड़ा फ्यूल भर जाता है, मैक चॉपर को टेक ऑफ करता है, पर फ्यूल पाइप को निकालने के चक्कर में जुइमिंग उन छिपकलियों के बीच गिर जाता है। जुइमिंग फ्यूल को सारी छिपकलियों पर डालकर चॉपर की तरफ भागता है, पर उसके चॉपर में चढ़ने से पहले ही मैक फ्लेयर गन चला देता है, जिससे छिपकलियों के साथ पूरा फ्यूल स्टेशन उड़ जाता है। पर जुइमिंग सही सलामत चॉपर के अंदर आ जाता है। तभी टापू के दूसरे हिस्से में ट्रेन से निकला हुआ विशाल ऑक्टोपस हमला कर देता है। दूसरी तरफ जोनस जब तीसरे मैक को मारने जाता है तो मोंटेस जोनस पर गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से जोनस के हाथ से हार्पून समंदर में गिर जाती है। जुइमिंग चॉपर में बैठे बैठे एक बॉम्ब बनाता है, और जब वो देखता है कि मिंग किसी को बचाने के लिए पानी में उतरी है, जुइमिंग मैक को चॉपर नीचे लेने के लिए कहता है। चॉपर नीचे आते ही वो ऑक्टोपस चॉपर को ही पकड़ लेता है। जब मिंग जुइमिंग का हाथ पकड़ नहीं पाती तो वो खुद बॉम्ब के साथ नीचे कूद जाता है। यहाँ मैक जोनस को मारने रैम को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, पर उसके मुंह में लकड़ी फंसने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। तभी मोंटेस भी जोनस को मारने वहाँ आ जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि जोनस बिल्कुल उसके नीचे है, जो बाहर आकर मोंटेस के पैर को घायल करके उससे गन छीन लेता है। पानी में गिरे हुए मोंटेस के खून से मैक वापस उस रैम की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जोनस मोंटेस को लात मारता है और वो सीधा मैक के मुंह में चला जाता है। यहाँ मिंग को बचाते वक्त ऑक्टोपस जुइमिंग को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। पानी के अंदर जुइमिंग ऑक्टोपस पर बॉम्ब लगाता है, जिसके फटते ही वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी मैक भी वहाँ आ जाती है और ऑक्टोपस और मैक के लड़ाई में ऑक्टोपस मारा जाता है। जुइमिंग सतह पर आकर देखता है कि मैक चॉपर में ही फंसा हुआ है, इसलिए वो तैरकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मिंग जोनस को उन दोनों को बचाने के लिए कहती है, जिसके बाद जोनस भी पानी में कूदकर उन्हें बचाने जाता है, और यहाँ मैक भी उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए जोनस वहाँ मौजूद चट्टानों पर चढ़कर चॉपर के प्रोपेलर के टूटे हुए टुकड़े से पानी में आवाज करता है, जिससे मैक जोनस की तरफ आने लगती है। जोनस प्रोपेलर के टूटे हुए टुकड़े को खड़ा करता है, और जैसे ही मैक जोनस को खाने आती है, प्रोपेलर मैक के मुंह को चीरता हुआ सर से दूसरी तरफ निकलता है, और वो मैक वहीं पर मारी जाती है। जोनस, मैक और जुइमिंग तीनों तैरते हुए किनारे तक जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक और मैक उनकी तरफ आ रही है। जुइमिंग समझ जाता है कि ये हाइकी है, इसलिए वो सोनार साउंड के जरिए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी बीच पर आ जाते हैं और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। तभी कोस्ट गार्ड भी वहाँ उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।